बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं सनिया आपके साथ। और आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है आलू गोभी। आधा किलो ली है मैंने आलू गोभी। पाव मैंने लिए हैं आलू। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून जो है वो दादर मिर्च, सुरख मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला, ये सब मैंने टीस्पून लिए हैं। 1 चम्मच लिया है नमक, और 1 ही टीस्पून जो है ना वो हल्दी लिया। अदरक लिया है थोड़ा सा बिल्कुल, और उसके बाद 1 टमाटर लिया है, 3-4 हरी मिर्चें ली हैं, और कुछ जवे जो हैं वो लहसुन के लिए हैं, और 2 छोटे छोटे जो हैं वो प्याज लिए हैं। करना क्या है, बहुत सी इजी सी रेसिपी है, कोई इसमें मुश्किल जो है ना वो नहीं है। और ये रेसिपी स्पेशली जो है ना वो मैंने जो परदेस में रहते हैं उन लोगों के लिए मैं बनाती हूँ, जिनके पास टाइम थोड़ा होता है, और उनके लिए मतलब जल्दी उन्होंने जो भी बनाना होता है ना, उनको ये होता है कि जल्दी जल्दी बन जाए और खाने वाले बने। मैंने सारे मसाले जो हैं पानी में ऐड कर दिए हैं, मतलब लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, और जो मसाला जात थे, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, काली मिर्च, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। मैं प्रेशर लगा दूँगी, 2-3 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे। हद जो है ना वो 5 मिनट लगा लें आप। प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाने के बाद जब उसका पानी ड्राई हो जाएगा, आपके सामने ही है पानी उसका ड्राई हो चुका है, और जो मोटे मोटे रेशे हैं उनको जो है ना वो हम बिल्कुल पीस लेंगे, और मसाले के जो है ना वो अच्छे तरीके से भून लेंगे। आप देख रहे हैं लहसुन थोड़ा बड़ा बड़ा सा था, और प्याज जो है वो उसको जो है ना मैं भून रही हूँ। ऑयल ऐड करेंगे, 2 बड़े चम्मच जो हैं, मैं अपने चम्मच के हिसाब से कर रही हूँ। आपका चम्मच जिस तरह का है आप उस हिसाब से जो है ना वो ऑयल ऐड कर लीजिएगा। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको भूनेंगे, अच्छे तरीके से भूनेंगे, मतलब इतना भून जाएंगे कि जो इसके बड़े बड़े लहसुन प्याज आपको नज़र आ रहे हैं वो अच्छे तरीके से जो मिक्स होने चाहिए, कि हंडिया में जो है वो नज़र ना आए। और दूसरी ये बात है कि अगर मसाला अच्छा भुना हो ना तो खाने में टेस्ट भी आता है। मसाला ना भुना हो, उसकी मिर्चें भी कच्ची रह जाती हैं, और उसका वो टेस्ट भी नहीं रहता जो हम लोग को चाहिए होता है। और जो ड्राई सब्ज़ी होती है उसमें जितना अच्छे तरीके से आप मसाला भुनेंगे ना, उतना ही उसका अच्छा जो है वो टेस्ट आएगा। जैसे कि मैं अभी भून रही हूँ, और उसमें क्या करना है आप लोगों ने कि अगर आपको डाउट हो कि मतलब नीचे लगना शुरू हो गया, थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा, 2-3 ड्रॉप्स जो हैं वो पानी ऐड करना, कि उससे ये होगा कि नीचे लगेगा नहीं, और ऑयल भी जो है ना वो छोड़ देगा। और व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, और दुआ करती हूँ कि आपकी हर वो दुआ कबूल हो जो आप लोग चाहते हैं। अल्लाह ताला आपको हर वो खुशी दे जो आप उससे मांगते हैं, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। आपके कमेंट्स मैंने पढ़े, आपने बहुत अप्रिशिएट किया, और मुझे अच्छा भी लगा। इसी वजह से जो है ना वो मैंने नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो अपलोड करने का सोचा, क्योंकि यही होता है कि जब एक इंसान आपका मतलब आपको अप्रिशिएट करता है ना, फिर आपका दिल करता है कि हम लोग जो है ना मतलब और उसके ऊपर जो है ना वो काम करें। और हकीकत है कि इस चीज़ की खुशी होती है कि मतलब एक बंदा एफ़र्ट कर रहा है, और उसकी एफ़र्ट को जो है ना वो दूसरे लोग जो है ना वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप इसी आप लोगों को जो है ना वो अप्रिशिएट करने की वजह से जो है ना वो एक और हौसला बना है कि नहीं, हम लोग जो है ना वो कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल के बटन को जो है ना वो प्रेस कीजिएगा, कि मेरी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। और इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर जो है ना वो कंटिन्यूसली काम करूंगी। और अगर आपको जो है वो कोई भी रेसिपी चाहिए हो, स्पेशली उन परदेसियों के लिए जिनको जो है ना वो इजी वे में बनाना हो और उनके पास टाइम ना हो, तो वो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे जो है ना वो पूछ सकते हैं, या मुझे बता सकते हैं कि आप ये बनाओ। मैं इंशाल्लाह बना के जो है ना वो आप उनको दिखाऊंगी। मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है, उसमें मैंने अब जो है वो गोभी ऐड की है, और आलू भी ऐड करके उसको भूनूंगी, और इतना भूनूंगी कि इसके जो
गोभी जो पानी छोड़ती है वो पानी जो है ना वो उसका हम लोगों ने क्या करना है कि उसको ड्राई करना है, क्योंकि अगर गोभी में पानी होगा ना तो वो उसका जो मसाला का टेस्ट भी कच्चा कच्चा रहेगा और गोभी में भी जो है ना वो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होगा। इसलिए 2-4 मिनट जो है गोभी को अच्छे से भूनेंगे थोड़ा पानी ऐड करके, और उसमें फिर मैं अदरक ऐड करूँगी भूनने के दौरान ही, क्योंकि गोभी में मतलब जब उसको भूनने पे आ जाती है ना फिर उसमें अदरक ऐड करें ना तो उसका टेस्ट जो है ना वो दुबाला हो जाता है तो मुझे जो है ना वो टेस्ट अच्छा लगता है। और अगर आप लोगों को अदरक मतलब नहीं पसंद तो आप लोग मसाला, जब मैं लहसुन प्याज भूनना मैंने स्टार्ट किया था, आप उस दौरान भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर उसका टेस्ट चाहिए और उसकी खुशबू चाहिए ना तो इस टाइम पे आकर अगर आप डालेंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका टेस्ट इतना अच्छा आएगा कि आप खुद मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि सनिया वाकई हमें टेस्ट बहुत अच्छा लगा ना। क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है ना ये बहुत पसंद है आलू गोभी जो है मेरे हाथ की, और उसमें ये है कि मतलब अगर मैं रात को बनाती हूँ तो सुबह हम रोटियों में भी डाल लेते हैं, तो तब रोटियों में भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी ट्राई करना रेसिपी और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना, इंशाल्लाह जो है वो आपको पसंद आएगी। और अब हम इसको 2 से 4 मिनट या 5 मिनट तक उसको भूनेंगे थोड़ी तेज़ आंच के ऊपर, मतलब स्लो नहीं, थोड़ी तेज़ आंच के ऊपर, कि इसका पानी जो है ना वो थोड़ा ड्राई हो जाए। और अगर नीचे लगने का डाउट हो थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स जो है ना वो पानी ऐड करना, उससे ये होगा कि वो इसका जो नीचे लगने वाला जो है ना वो नीचे नहीं लगेगा, क्योंकि अगर नीचे लगा तो फिर उसकी स्मेल जो है ना वो लगने की हंडिया से आएगी, जो टेस्ट में भी नहीं अच्छा होगा। तो व्यूअर्स, और आप बताएं कैसे हैं आप सब, और कैसी जा रही है आप लोगों की लाइफ। और ये मैंने अभी पानी ऐड किया है इसमें, क्योंकि थोड़ी नीचे लगना स्टार्ट हो गया था, इसलिए नॉन स्टिक नहीं है, दूसरे मैं प्रेशर में बना रही हूँ, और इसमें जो है ना वो नीचे ज़रा जल्दी लगता है, तो अगर नीचे लग गया तो फिर उसकी स्मेल आएगी लगने की, वो नहीं अच्छी नहीं है। तो आप लोग भी इसी तरह ही जो है ना वो बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मुझे तो पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है कि वो थोड़ा तीखा खाते हैं, स्पाइसी उनको चाहिए होता है। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मतलब जहाँ पे मैंने टेबल स्पून डाला आप टीस्पून डालें, और जहाँ पे मैंने टीस्पून डाला आप उससे जो है ना वो कम भी डाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुझे पता है कि वो सब स्पाइसी ही खाते हैं। तो मैंने इसमें पानी ऐड किया है, सिर्फ इतना सा पानी के जो आलू हैं वो भी जो है ना वो गल जाए, और दम पे लगाऊंगी ऐसे जो है ना वो, मतलब क्योंकि मुझे जल्दी में बनाना है इस वजह से इसको प्रेशर में दम पे लगाऊंगी। और वेट चलने का जो है ना वो हम लोग वेट नहीं करेंगे, उससे पहले ही जो है ना वो देख लेंगे, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स जो है ना वो हम लोग देखा। मैंने ये इसकी जो फ्लेम भी है वो बिल्कुल स्लो रखी है, 10 to 15 मिनट्स देखेंगे, और जैसे ही हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो है ना वो अब हो गया है। और मैंने इसमें जो है वो 1 चम्मच जो है वो सूखी मेथी ऐड की है, और इसकी भी खुशबू जो है ना वो आपको खुद ही पता चलेगा जब आप डालेंगे आलू गोभी में। बिलीव करें इतनी मज़े की आती है कि दिल करता है कि उसी टाइम जो है ना वो बंदा खाना शुरू कर दे। आलू हमारे अच्छे से गल गए हुए हैं और गोभी भी जो है ना वो अच्छे से गल गई हुई है। मैं भी आपको चेक करवाती भी हूँ। लास्ट पे हम धनिया ऐड करेंगे, और मैं गार्निशिंग करके आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी है, बाकायदा आपको खा कर दिखाती हूँ। इंशाल्लाह आपको जो है ना वो अच्छी लगेगी। दुआओं में याद रखिएगा, और क्योंकि होता ऐसे है कि इंसान का कुछ ऐसी दुआएं होती हैं जो खुद से कबूल नहीं होती, जब वो किसी को कहता है दुआ के लिए तो अल्लाह ताला वो कबूल कर लेता है। तो प्लीज़ जब भी आप प्रे करो तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए, और कमेंट्स बॉक्स में मस्ट बताइएगा
कि आपको मेरी रेसिपी जो है ना वो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में जो है ना फिर आपके साथ मिलती हूँ, और उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़। और आपको टेस्ट करके मस्त बताऊँगी कि कैसी लगी। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से जो है ना वो आलू हमारे इतने अच्छे से गल गए हैं, और गोभी भी ऐसे ही है ना, वो इतना ज़्यादा मिक्स हुई है, पता चल रहा है कि बनी हुई है। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।